हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रश्न उठता है कि संसार में सब लोग तो बोलते हैं हमने ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन वास्तव में पूर्ण ज्ञान क्या है, यह आज हम जानेंगे कि संसार में पूर्ण ज्ञान क्या है। क्या हमने अधिक से अधिक बढ़िया से बढ़िया कॉलेज में, स्कूल में पढ़ाई कर लिया तो उसे पूर्ण ज्ञान बोलते हैं? नहीं। शास्त्र में बताया गया है कि पूर्ण ज्ञान क्या है वास्तव में। यह अध्याय 7 में ज्ञान विज्ञान योग में भगवान श्री कृष्ण भगवत ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं, और इसमें भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय के दूसरे श्लोक में बताते हैं कि पूर्ण ज्ञान क्या है। भगवान कहते हैं ज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदमं वक्ष्यामसे सतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूँगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा, क्योंकि ये अल्टीमेटली ज्ञान भगवान दे रहे हैं। अल्टीमेट मतलब अंतिम ज्ञान। यह सबसे बड़ा ज्ञान भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस भागवत गीता के 7वें अध्याय में भगवान दे रहे हैं। भगवान बोलते हैं ज्ञानम ते हम सविज्ञानम। इस ज्ञान को अपने जीवन में विज्ञान के रूप में जो अप्लाई करता है वही वास्तविक ज्ञानी है। तो भगवान इसमें अर्जुन को पूर्ण ज्ञान बताते हैं। पूर्ण ज्ञान बताते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अनेकों श्लोकों के माध्यम से भगवान बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चित् मां वेति तत्वतः। कई हजार मनुष्यों में से ही मुझे कोई एक विरला समझ पाता है। और वह कौन समझ पाता है? भगवान कहते हैं बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। जब अनेकों जन्म के बाद, बहुत जन्म के बाद जब उसे ज्ञान होता है, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। अनेकों जन्म के बाद उसे जब वास्तविक यह ज्ञान होता है कि वासुदेव सर्वम इति, सबके जो है स्रोत वासुदेव भगवान है। वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। इस संसार में वह महात्मा ऐसा वो अत्यंत ही दुर्लभ है, क्योंकि भगवान से बढ़कर इस संसार में कोई भी तत्व नहीं है। भगवान कहते हैं मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं इदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणाइव। भगवान कहते हैं कि मेरे से अतिरिक्त कोई तत्व नहीं है। जिस तरह यह धागा गुथा हुआ है, यह माला गुथा हुआ, मोती का माला जिस तरह गुथा रहता है, उसके अंदर धागा रहता है, वो दिखता नहीं है। ठीक भगवान इसी प्रकार बोलते हैं मैं दिखता नहीं हूँ, लेकिन मेरे में ही सब कोई गुथा है। इस संसार में कोई एक नहीं बचा हुआ है। इसलिए भगवान कहते हैं मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्व इदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणाइव। जिस तरह सूत में, धागे में मणि गुथा रहता है, ठीक इसी प्रकार प्रत्येक जीव मेरे में गुथा है। मैं नहीं दिखता हूँ उसके पीछे। जिस तरह इस मोती के माला के पीछे धागा का हाथ रहता है, धागा टूट गया मोती बिखर जाएगा। लेकिन भगवान बोल रहे हैं मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्व इदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणाइव। तो भगवान से कुछ भी अनभिज्ञ नहीं है, सब भगवान जानते हैं। तो इसलिए सबसे बड़ा ज्ञान है कि वह जो भगवान के बारे में जानता है वह सबसे बड़ा ज्ञानी है। इसीलिए भगवान को कहना पड़ा बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। लेकिन भगवान कहते हैं कि वह सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति है। नमामि दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायापहत ज्ञान आसुरम भावमाश्रितम्। जिसका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है,
जिसका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, जो असुर प्रवृत्ति को प्राप्त कर गया है, वो मुझे कभी भी समझ नहीं सकता। तो इस सारी बातों को समझते हुए इस ज्ञान को विज्ञान के रूप में कोई अपने जीवन में अप्लाई करे, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। अन्यथा इस संसार में सब लोग जानते हैं, ज्ञान तो सबको रहता है कि यह सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तंबाकू खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यह मदिरा मांस का खाना पीना यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी लोग ज्ञान होते हुए भी इस कार्य को करते हैं। क्या जो सिगरेट पीता है उसको नहीं पता, उस डब्बी पर ही लिखा रहता है सिगरेट इंजूरियस टू द हेल्थ, सिगरेट स्मोकिंग इंजूरियस टू द हेल्थ। यह हेल्थ को डैमेज करने वाला यह तत्व है। लेकिन यह ज्ञान होते हुए भी वो विज्ञान के रूप में जीवन में अप्लाई नहीं है, ऐसे ज्ञान का कोई लाभ नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं श्रीमद् भागवतम में कहते हैं, यथा खरचंदन भार वाही भारस्य वेत्ता न तुम चंदनस्य तथा च विप्रा श्रुति शास्त्र युक्ता मत भक्ति हीनो खरवत वदंती। भगवान कहते हैं अगर ज्ञानी कोई हो के भी क्या फायदा, वो अपने जीवन में विज्ञान के रूप में अप्लाई नहीं किया। ठीक वो उसी प्रकार है जो गदहा, भगवान कहते हैं गधे जैसा। और कौन सा गदहा? वह गदहा चंदन की लकड़ी के भार को लेके जाता है पर्वत पर, लेकिन उस चंदन के भार को वह एहसास करता है, लेकिन उस पीठ के चंदन की महिमा को नहीं जानता। ठीक इसी प्रकार इस संसार में जिसे इतना सुंदर शरीर प्राप्त हुआ है, इस शरीर का महिमा को नहीं जानता, वह मात्र भगवान एक शब्द में देखा जाए तो गाली दे रहे हैं। यथा खरचंदन भारवाही भारस्य वेत्ता न तुम चंदनस्य तथा च विप्रा श्रुति शास्त्र युक्ता मत भक्ति हीनो खरवत बदंती। जो शास्त्र को सुनता नहीं, शास्त्र को पढ़ता नहीं, इतना सुंदर शरीर प्राप्त करके वह एक गधे के समान है। जिस तरह वह गधा कौन सा, जो पर्वत पर चंदन की लकड़ी को भार को तो ढोता है, लेकिन चंदन की लकड़ी की महिमा को नहीं समझ पाता। इसी प्रकार इस संसार के लोग इतने सुंदर शरीर प्राप्त करके लेकिन फिर इस मनुष्य जीवन की महिमा को नहीं समझ पाते, वह मात्र एक गधे के समान ही है। तो इसलिए यह मनुष्य जीवन के बारे में सबसे पहले जिज्ञासा करना चाहिए। ब्रह्म सूत्र का प्रथम श्लोक है अथाथो ब्रह्म जिज्ञासा। सबसे पहले मनुष्य जीवन प्राप्त करके यह जिज्ञासा करना चाहिए, यह मनुष्य जीवन क्यों मिला, क्यों हमें दूसरा शरीर नहीं मिला, कुत्ते का, बैल का, गधा का, बकरी का, सूअर का। तो यह मनुष्य शरीर क्यों मिला, यह जीवन का उद्देश्य क्या है, यह जीवन का गोल क्या है। क्या यह मनुष्य शरीर प्राप्त करके खाना पीना सोना ऐश करना मर जाना? नहीं, क्योंकि यह मनुष्य शरीर मनुष्य जन्म अनमोल रे, इसे मिट्टी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इसे मिट्टी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। हमारे भारत के संतों ने इन भजनों में सब कुछ हमें समझा दिया, लेकिन फिर भी समझ नहीं आता। इतना सुंदर मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो मुक्ति का साधन है, मोक्ष का प्रदान करने का साधन है, मनुष्य शरीर है। इसे लोग भोगने का साधन समझ लेते हैं। इस बात को भगवान रामचंद्र जब अयोध्या में 14 वर्ष वनवास काट के लौटे तो सब अवधवासियों को बुलाएं, हे अवधवासियों आओ सुनो, आपसे मैं 14 वर्ष का जो ऋषि मुनियों के साथ मिला, मैं अपने 14 वर्ष का जो है एक्सपीरियंस, जो 14 वर्ष हमने देखा सुना, वह आप सबको मैं जो है बताऊंगा। समस्त अवधवासी एकत्रित हुए और यह श्लोक भगवान रामचंद्र बोल रहे हैं कि कह रहे हैं भगवान रामचंद्र, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा।
सुर दुर्लभ मुनि संतानु गावा। कहते हैं मैं नहीं कह रहा हूँ, यह 14 वर्ष जो हमने चित्रकूट में रहा, जो वनवास के समय में, यह अनेक ऋषि मुनियों से सुना। कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ मुनि संतन गावा। यह बहुत ही भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है और इसे ऋषि मुनियों ने गाया है। और यह क्यों मिला है? मात्र भोग भोगने के लिए नहीं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पावहि जेहि पर लोक सिधारा। जिसे भी यह मनुष्य शरीर मिला है वह मोक्ष का साधन के लिए मिला है, उसे भगवत धाम जाने के लिए यह मनुष्य शरीर मिला है। इसके लिए सभी को भजन करना चाहिए और इस मनुष्य जीवन की महिमा को समझना चाहिए। और सबसे बड़ा जो ज्ञान है भगवान जो श्री कृष्ण दिए हैं, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम, यह ज्ञान को समझ के अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए और दुराचार से बचना चाहिए। सदाचार हमेशा हमारे जीवन में लाना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। शिला प्रभुपाद महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंद।